Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर कोहली। आई एम फ्रॉम SPYM इंडिया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज का मैं टॉपिक लेके आऊं कि डांस थेरेपी के ज़रिए हम अपना दिमाग किस तरीके से तेज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों, देखा जाता है कि जैसे कि जो नशे के बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, उनका मानसिक रूप से उनका जो संतुलन होता है वो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ होता है। उन्हें सोचने की शक्ति या कुछ करने की शक्ति उनमें नहीं पाई जाती है ज़्यादातर, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा नशे की दुनिया में ही घूमता रहता है और कुछ भी वर्क करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। यहाँ तक कि वो किसी से अगर बात भी करते हैं तो किसी अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। किसी से कुछ कहना भी चाहते हैं तो वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो उनका जो मानसिक रूप है इतना बिगड़ा हुआ होता है नशे के कारण, वो अपने आप की जो इच्छा शक्ति होती है उसको प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि डांस थेरेपी के ज़रिए हम अपने दिमाग को किस तरीके से तेज़ कर सकते हैं। तो देखा जाता है कि दोस्तों, जैसे कि डांस थेरेपी क्या है, आप सभी जानते हैं डांस हम लोग एन्जॉयमेंट के लिए ही करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम एन्जॉयमेंट तो कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम अपने दिल, दिमाग, शरीर को कितना फिट कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग होता है कोई फिक्स्ड ऑर्गन नहीं है, इसे हम जब चाहें कभी भी विकसित कर सकते हैं। दिमाग हमारे शरीर का एक मुख्य सबसे इम्पॉर्टेंट शरीर का हिस्सा है, जिसे हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ये उतना ही ज़्यादा विकसित होता चला जाता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि नशे के बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो इनके दिमाग क्यों विकसित नहीं होता है? क्योंकि इनके दिमाग के जो न्यूरो सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि न्यूरो सेल्स जो हमारे दिमाग में ट्रांसमीटर होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन और न्यूरोफिन, 3 तरह के दिमाग ज़्यादातर पाए जाते हैं। पहला मंकी माइंड, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन माइंड, नंबर 3 ब्लेजिड माइंड। ज़्यादातर दोस्तों हम सभी देखते हैं, जो हमारी जो आसपास के लोग ज़्यादातर देखे थे, 60 से 70% मंकी माइंड वाले होते हैं। मंकी माइंड वाले दोस्तों, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे मंकी माइंड क्या होता है। जिस तरीके से एक बंदर एक जगह पर नहीं बैठ सकता है, उसी तरीके से हमारा जो मंकी माइंड होता है वही वर्क करता है। आज हम यहाँ सोच रहे हैं तो कल वहाँ सोच रहे हैं, कभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कभी और किसी चीज़ के बारे में। ऐसी सोच वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। आप सभी जानते हैं कंसंट्रेशन, एक चीज़ पे फोकस करना। फ़र्ज़ करो कि आपको कोई अच्छी कार खरीदनी है या कोई अच्छा घर खरीदना है, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी कार पे, उसी घर पे होगा। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि ऐसे जो कंसंट्रेशन वाले जो लोग होते हैं, हमें कम लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें क्या मिलते हैं? नेगेटिव पॉइंट्स, जैसे कि मंकी माइंड वाले। लेकिन दोस्तों, इसमें मैं गुड न्यूज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप मंकी माइंड को कॉन्सेंट्रेशन माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। मैंने अभी बात करी थी ब्लेजिड माइंड। ब्लेजिड माइंड क्या होता है? ब्लेजिड माइंड दुनिया में सिर्फ गिने चुने ही लोगों पर ही होते हैं। जैसे कि हमारे चाणक्य जी, उनका एकदम ब्लेज माइंड था। वो कुछ भी सोचते थे तो फटाफट उसका रिजल्ट एक ही चीज़ पे टारगेट होता था और उस चीज़ को बहुत ही जल्दी कवर कर लेते थे। ब्लेजिड माइंड वाला इंसान एक बार अगर किसी किताब को पढ़ ले तो उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, डांस थेरेपी के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने ये मंकी माइंड को कॉन्सेंट्रेशन माइंड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आप अपने मनपसंद कोई भी सॉन्ग एक लगाइए जो आपको बहुत ही अच्छा हो, फेवरेट लगता हो, और उस पर उसको सुने, अच्छी तरीके से सुने। जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हो उसको सुने। और अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपको उस गाने पे डांस के स्टेप बनाने हैं, यानी कि एग्जांपल 1 2 3 4। आपको इस तरीके से स्टेप बनाने, तो आपकी ट्यूनिंग क्या कह रही है, म्यूज़िक क्या कह रहा है, बीट क्या कह रहा है, लिपसिंग क्या कह रहे हैं उस सॉन्ग्स के, तो आपको सुनना है। आपका पूरा ध्यान डांस का, जो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, आपको डांस म्यूज़िक पे लगाना है और उसको फील करना है। जितना ज़्यादा आप उस सॉन्ग्स को फील करेंगे, महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने मंकी माइंड को कॉन्सेंट्रेशन माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, है ना मज़ेदार बात? तो आप भी हमेशा, अगर आपका माइंड भी अगर मंकी माइंड की तरह इधर उधर भाग रहा है, तो आप सिर्फ डांस थेरेपी के ज़रिए गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए और उसके लिपसिंग, बीट, म्यूज़िक को हमेशा फील करिए। आप देखिए, कुछ ही दिनों में आप अपने मंकी माइंड को कॉन्सेंट्रेशन माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपने मंकी माइंड को
कॉन्सेंट्रेशन माइंड में कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों डांस थेरेपी के ज़रिए आप कॉन्सेंट्रेशन माइंड को भी प्लेजेंट माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना है सिर्फ यही है कि डांस थेरेपी का आपको इस्तेमाल करना है और अपनी मनपसंद का गाना सुनना है, उस पर स्टेप्स करने हैं। स्टेप आपको डेली बेस में 4 करने हैं। अगर आप डांस नहीं बिल्कुल भी आपको आते तो आप अपने हिसाब से जैसे चाहें बॉडी को मूव करके एंजॉयमेंट के हिसाब से आप अपना डांस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप डांस करेंगे आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, आपका शरीर में स्टैमिना की भरपूर मात्रा में भरपाई होती रहेगी। ज़्यादातर डांस वर्कआउट हम मॉर्निंग में करते हैं, जैसे कि इसका टाइमिंग होता है 6 बजे या 7 बजे, या अगर आप मॉर्निंग में नहीं करना चाहते तो आप इवनिंग में किसी भी टाइम जब आपके पास टाइम हो तब कर सकते हैं। तो दोस्तों कम से कम डेली बेस आपको डेली बेस में आपको 1 आवर्स 1 घंटा आपको डेली बेस डांस वर्कआउट करना है, डांस थेरेपी का यूज़ करना है। आप सिर्फ गाना सुनिए। अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है या म्यूज़िक सिस्टम नहीं तो आप अपने मोबाइल में लीड लगाकर अपनी मनपसंद का गाना लगाइए, उसको सुनिए और आप चाहे रन करते रहिए या घूमते रहिए या पैर को थाप के ज़रिए या सिर्फ एंजॉयमेंट क्लैपिंग के हिसाब से भी पैर को इस तरीके से करके हम अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। आप चाहे वॉक करते में पैरों की मूवमेंट्स या एंजॉय इस मूवमेंट्स में भी कर सकते हैं। खड़े खड़े इस तरीके से कीजिए या जैसे चाहे आपको मन चाहे उस तरीके से फील करके आप अपने शरीर को बस चलाना है। तो दोस्तों बिना दवाई के, बिना न्यूट्रिशन के आप अपने डोपामाइन, सेरोटोनिन और न्यूरोफिलिन को आप भारी मात्रा में बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग। आपसे मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आपसे बात करूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में कि डांस थेरेपी के ज़रिए आपके जो समाज पे क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेटिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.